नमस्कार। आज का ये प्रेस वार्ता हमारी अरुणाचल प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती चूहू नाची जी करेंगे और हम उनके साथ हैं और हमारे साथ है श्रीमती तली यामंग जी जो सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की है और मैं मीना टोको वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज का ये जो प्रेस वार्ता है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर है और बहुत ही ज़रूरी है ये प्रेस वार्ता, क्योंकि हमें हमारे बहनों को, हमारे महिला साथियों को, आने वाली पीढ़ियों को जागरूक कराना है कि ये महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो किस विषय पर है। तो अब जो प्रेस वार्ता का फ्रेम है, मैं हमारे अध्यक्ष जी को परमिट करती हूँ कि वो आगे इस विषय पर विस्तार पूर्वक बताइए। नमस्कार मेरे सारे मीडिया फ्रेंड्स और जितने भी अरुणाचल प्रदेश के सारे भारत के महिलाओं, मेरे बहनों, मेरी माताओं को, सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सब ने मीडिया में कल भी देखा होगा कि भाजपा सरकार के जो महिला मोर्चा है उन लोगों ने क्या कहा, उनका क्या कहना था हमें समझ में नहीं आया। सच में वाकई में हमें कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं ना, जो लिखित में पढ़ना और खुद के समझ से बोलने में फ़र्क होता है। तो उन्होंने तो लिखित में जो लिखा उन्होंने पढ़ दिया, पर उनके मन में क्या चल रहा था, क्या विचार था, उनको खुद ही पता नहीं है। तो अभी जब ये 15, 16, 17 और 18 तारीख का जो पार्लियामेंट में मुद्दा चला था, तो एक्चुअली वो मुद्दा जो वुमेन रिजर्वेशन को लेकर नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक डिलिमिटेशन को लेकर मुद्दा था। शायद उन लोगों को समझ में नहीं आया था कि महिला जो आरक्षण है वो 2023 में जो पास हो चुका है, पास किया जा चुका है, उसको बस 2024 में इलेक्शन से पहले उसको इम्प्लीमेंट करना था, लागू करना था बस। तो भाजपा के सरकार क्या करते हैं कि उनको पास वाला जो ऑलरेडी बिल पास कर चुका है, एक्चुअली वो बिल भी नहीं है, ऑलरेडी वो अमेंडमेंट एक्ट है, जो एक्ट बन चुका है, उस एक्ट को लागू करने में उनको झिझक है। झिझक किस लिए है? झिझक इस बात से है, अगर वो एक्ट को 2024 से पहले अगर वो लागू कर देते तो शायद अभी जो बैठे हुए एमपीस, जितने भी पार्लियामेंट के जितने एमपीस है, लोकसभा या राज्यसभा के, उस सीट पर महिला रिजर्वेशन हो जाना था। तो उस चीज़ को उन्हें डर है कि उनकी सीट कहीं गुम ना हो जाए, महिला रिजर्वेशन में चला ना जाए। इसी बात से डर कर उन लोगों ने रिजर्वेशन को बंद कर दिया, उसको लागू नहीं कराया। और अब जाके उनका कहना ये है, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होंगे, जिसे वो परसिमन कहते हैं, जब तक वो नहीं हो जाते ये महिला आरक्षण लागू नहीं करेंगे। तो आप सोच कर देखिए, महिलाओं को, जनताओं को आप खुद सोच कर देखिए कि अगर वो डिलिमिटेशन करना होता तो कब का करना था। तो वो करना ही नहीं चाहते, यानी कि वो महिला आरक्षण देना ही नहीं चाहते, इसीलिए वो डिलिमिटेशन का बहाना कर रहा है। और कह रहे हैं हमारे, खासकर हमारे अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि किरण रिजिजू, जो जनता ने चुनकर भेजा है उसको पार्लियामेंट में, उनका कहना है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। अगर कांग्रेस महिला विरोधी होते तो इतने सालों से महिला आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। हम महिला विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम कांग्रेस वाले महिला विरोधी होते तो शायद आज पंचायती राज में भाजपा के सरकार के अंदर जितने भी महिलाएं हैं वो शायद आज उस कुर्सी पर विराजमान ना होते। हम महिला विरोधी नहीं थे, नहीं है और नहीं रहेंगे। तभी तो जाके जब हमने पंचायती राज में महिला का आरक्षण कराया, उसी के बाद तो आज महिला अपने आप को जनता के सामने ला पाया है। और ख़ासकर ये जो महिला आरक्षण है, ये 2-3 साल पहले जो उसको अमेंडमेंट एक्ट बना के बिल पास कर चुका है, उसको लागू करने में इतना झिझक क्यों है? सरकार उस बारे में क्यों उसको लागू नहीं कर रहा है? उन्हें क्या तकलीफ़ है महिला आरक्षण लागू करने में? अगर कल को जाके ये कह दे कि
हमारे प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया में, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में महिला आरक्षण के लिए पॉपुलेशन कम है, एमपीज़ के सीट कम है, इसलिए वहाँ आरक्षण नहीं दे सकते। कल को यही तो होने वाला है ना। और ख़ासकर हमारे किरण रिजिजू को इस बात का डर है कि अगर कल को महिला रिजर्वेशन, वोमेन रिजर्वेशन आ जाता है तो उनका एमपी की कुर्सी किसी महिला के हाथ न चला जाए, इसी बात का डर है। और आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट में निर्वाचन सदन जहां दिल्ली में है, निर्वाचन सदन में हमारे एमपी किरण रिजिजू तापिर गांव, उन लोगों ने खुद ही वहाँ पे पेपर सबमिट किया हुआ है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 2024, 25, 26 तब तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, सबमिट करके रखा हुआ है। तो वो अभी डिलिमिटेशन के फिर डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको शायद याददाश्त कम पड़ गया है, उन्होंने कौन सा पेपर सबमिट किया है, याददाश्त कम हो गया। सेलेक्टिव एमनीशिया। और सिलेक्टिव एमनीशिया को लेकर, उसी को लेकर यहाँ पे फिर से रिपीटेडली वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, बाउंड्रीज में कुछ है, सिलेक्टिव एमनीशिया और ये हमारे सीट्स में प्रॉब्लम है, इस तरह को लेकर वो लोग अभी उसको लागू कराना नहीं चाहता है। और ये महिला आरक्षण के कंधे पे रखकर, बंदूक की गोली कंधे पे रखकर, महिला आरक्षण के कंधे पे रखकर महिलाओं के ऊपर गोली चला रहे ना कि हम महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए, अपोजिशन ने ये कर दिया, अपोजिशन ने वो कर दिया। एक्चुअली में ये महिला आरक्षण के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कंधे पे बंदूक रखकर हम सबको बंदूक के नोक पर हमें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। महिला आरक्षण तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी तो वो सब अपने मनमानी करने पर है। अगर हिम्मत है तो सरकार को हिम्मत है, अपनी कुर्सी जाने का डर नहीं है, उनके एमपी लॉस होने का डर नहीं है, तो महिला आरक्षण क्यों नहीं कराते? अगर वो कराना ही नहीं चाहते तो साफ तौर पे कह देते ना। जब पिछली बार आरक्षण जब लागू कराने की बात आई थी, जब आरक्षण को पास करा दिया गया था, तब तो पूरा विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर वोट किया था। तो अब जाकर जब लागू कराने की बारी आई तो कह रहे कि विपक्षी ने वोट आरक्षण के खिलाफ डाला है। एक्चुअली में वो आरक्षण के खिलाफ नहीं था, वो खिलाफ था परसीमन के, वो खिलाफ थे, हम खिलाफ थे परसीमन के, वो हम खिलाफ थे आपके डिलिमिटेशन के, हम खिलाफ थे, उसके लिए वोट डाला गया था। हमने वहाँ महिला आरक्षण के खिलाफ कोई वोट नहीं डाला गया था। अगर वोट डालना ही होता तो जब पास कराने के समय वोट नहीं डाला, तो जब लागू कराने के वक्त हम वोट उसके खिलाफ क्यों करेंगे? और नरेंद्र मोदी जी परसों रात के 8 बजे लाइव पे आते हैं, हाथ जोड़कर सभी माताओं से, बहनों से माफ़ी मांगते हैं। बिल्कुल उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कहते हैं महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन कहाँ हुआ? महिलाओं को अत्याचार नहीं होने देंगे, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, लेकिन नहीं किया। जहाँ मणिपुर इतने सालों से जल रहे थे, जहाँ महिलाएं वहाँ पर सुरक्षित नहीं थे, वहाँ पर भी मोदी जी मौन थे। जो आप लोग सेंट्रल में देखते होंगे, हर जगह महिलाओं का अत्याचार होता है, हाथरस की बात आती है, वहाँ पे भी तो मोदी जी मौन थे ना। उन्होंने वहाँ पे महिला सुरक्षा के बारे में, महिला आरक्षण के बारे में, अगर महिला सुरक्षित ही नहीं है तो आरक्षण भी कैसे करेंगे? और सबसे खास बात ये है, अगर सरकार में दम है तो सच में आप महिला आरक्षण करा दीजिए। अभी जो प्रेजेंट हम लोग का 548 एमपी सीट्स है, उस पर आरक्षण क्यों नहीं कराते? उस पर आरक्षण करा देते तो शायद उनके एमपी गिर जाते ना, उसकी सरकार गिर जाते। इसी का डर से वो वहाँ पे आरक्षण नहीं करा रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं, महिलाओं को टॉर्चर करने के लिए। भाजपा के अंदर एक पॉलिसी चल रहा है कि महिलाएं घरेलू ही रहना है, महिलाएं घर में ही रहना है, बेटियां बाहर नहीं जाना है, लड़कियों को पब्लिक में नहीं आना है। इसी के दबाव के चलते
महिलाओं को दबाने के लिए, उसे और दबाव में लाने के लिए महिला आरक्षण नहीं लाना चाहता है। और जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ डिलिमिटेशन के साथ वहाँ पे एमपीज़ के सीट भी बढ़ जाएंगे, वो लोग वहीं पे फोकस करेंगे। हमारे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और जैसे साउदर्न में पॉपुलेशन जहाँ कम है वहाँ सीट भरने के बजाय घटने की चांस है। तो इसलिए वो लोग डिलिमिटेशन के चक्कर काट रहे हैं और उसी परसिमन को हम लोगों ने खिलाफ किया है और उसी के खिलाफ हम लोग हमेशा रहेंगे। लेकिन हम आरक्षण के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। महिला आरक्षण हमें चाहिए तो आज चाहिए तो अभी चाहिए। महिला आरक्षण अभी दो और आज ही दो। क्यों नहीं देते सरकार? मोदी को सुनना पड़ेगा, ये सब उसको सुनना पड़ेगा। महिला आरक्षण अगर आप दे रहे हैं तो आज दो, अभी दो। अगर आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कल भी नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जितने भी सरकार में बैठे, कुर्सी पर बैठे विराजमान जो महिला मोर्चाएं हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के महिला मोर्चा, अभी हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको मैं ये बता दूं, अगर आप अपने समझ से कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो प्लीज़ किसी की लिखित बयान को यहाँ पलट कर मीडिया के सामने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने समझ से कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मीडिया पर पेपर पलट कर पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं है। वो कविता नहीं है। जो महिला आरक्षण है ना, ये कविता नहीं है, ये हमारा संघर्ष है, महिलाओं का संघर्ष है, हमारी चाह है, हमारी मांगे है जो हमें आज चाहिए, अभी चाहिए। तो सरकार से मैं ये कहती हूँ, आप अगर आरक्षण दे रहे हैं तो आज दीजिए, अभी दीजिए। आज नहीं तो कल भी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात आप ध्यान में रखिए। और हमारी लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हम महिलाओं की लड़ाई यहाँ शुरू होती है। यहाँ से हमारा जंग शुरू होता है। जो महिला मोर्चा है, जो भाजपा के सरकार में बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वो आज भाजपा के मोर्चा संभाल रहे हैं, महिला मोर्चा संभाल रहे हैं, किसकी देन है? कांग्रेस ने तो उसको लीडर बनाया था, उसी के देन है, तभी तो जाके आज वो भाजपा पे जुड़ पाया। अगर कांग्रेस ने उसको पंचायती राज में अगर महिला आरक्षण नहीं दिया होता तो आज वो कहीं का ना रहता। और कोई मीडिया वाले ये भी पूछते हैं कि ये महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, फ़ायदा हम महिलाओं को होगा। जो महिलाएं छोटे कस्बों में, छोटे गलियों में, छोटे छोटे गाँव में खुद को जनता के सामने लाना चाहता है, उनको भी तो मौका देना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये मौका हम किसी की तरह से नहीं छोड़ सकते। हमें वो मौका देना है, हमें वो मौका चाहिए और आज चाहिए, अभी चाहिए।